इंसान बिल्कुल पब्लिकली आकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ये कहता है कि मैं श्री राम जी मुझे बहुत प्यारे हैं, मैं श्री कृष्ण जी की शरण में जाना चाहता हूँ, तो मुझे लगता है कि अकाल तख्त से भी उसको एक लेटर जारी हो जाएगा कि आप इस तरीके से अपने धर्म के खिलाफ नहीं जा सकते। उन्होंने बोला या तो आप परिवार चुन लीजिए या श्री गुरु तेग बहादुर जी को चुन लीजिए। मैंने अपने परिवार को बिल्कुल बाइकआउट कर दिया। मैंने उनको बोला कि अगर मेरा परिवार मेरे गुरु साहब का नाम सिमरन नहीं करने देना चाहता तो मैं ऐसे परिवार का त्याग करती हूँ। एग्जैक्टली मेरे खिलाफ 70-80-100 के आसपास मुझे मेरी एप्लीकेशंस दी गई, लेकिन सच्चे पातशाह श्री गुरु तेग बहादुर जी का इतना बड़ा आशीर्वाद है, कोई मेरा बाल बांका नहीं कर सका आज तक। और मैं ये दावे के साथ कहती हूँ कि अगर किसी को ये वहम है कि अनुराधा भार्गव को श्री गुरु तेग बहादुर जी का प्रचार प्रसार करने से रोक सकता है तो मैं उसको खुला चैलेंज देती हूँ। थी बचपन से मेरे माँ बाप नहीं थे, जो कि अनाथ प्रवृत्ति होने के कारण मैं नास्तिक बन चुकी थी क्योंकि मेरे माँ बाप नहीं थे। तो मैं 17-18 साल तक अपना अनाथ बच्चे की तरह मेरे भाई ने परवरिश की। उसके बाद एक दिन मैं वकालत के बाद एक केस के डिस्कशन कर रही थी किसी ऑफिस में। वहाँ एक पुस्तक पढ़ी हुई थी हिंद की चादर। उसमें मैंने पढ़ा कि औरंगजेब ने गुरु तेग बहादुर जी का शीश काट दिया। तो मुझे ये पता, मैंने औरंगजेब को पढ़ा है 7th क्लास में, बट मैंने गुरु तेग बहादुर जी को नहीं पढ़ा। तो मुझे बड़ा दुख हुआ कि मैं ब्राह्मण हूँ, जिस तिलक जनेऊ के लिए, जिस बिंदी सिंदूर के लिए गुरु तेग बहादुर जी ने शहादत दे दी, हम क्या कर रहे हैं? हम सिर्फ यहाँ वकालत करने आए हैं, हम यहाँ खाना खाने आए हैं और जाने आए हैं। शायद मेरे भाव उसके अंदर हैं और कोई ऐसा निर्भाग ही होगा जो उसको पढ़कर नहीं रोएगा, क्योंकि हमने उस टाइटल जो रखा है विश्व गुरु सृष्टि की चादर श्री गुरु तेग बहादुर, मैं उनको इस बार आपने कदम बढ़ा जी मैं बढ़ा चुकी हूँ, क्योंकि मेरा उद्देश्य ये है जब मैं इस संसार से जाऊँ तो घर घर में श्री गुरु तेग बहादुर जी का प्रचार प्रसार हो। मेरे जीवन का यही उद्देश्य है। सिक्खी और सनातन एक दूसरे के पहलू हैं। सनातन से सिक्खी का सफ़र जो है वो लोगों के जहन में डाला जाए कि आज जो ये सिक्खे सिद्धांत आया है ये हमारे भाई है। हरविंदर सिंह चावला ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਫੇਰ रूबरू हाँ। प्यारे दर्शकों, इस समय साडे नाल वो शख्सियत मौजूद ने ਜਿਹੜੇ गैर सिख ने, लेकिन ਉਹਦੇ बावजूद सिक्खी का प्रचार इन्हों ने जो किया है वो ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ भी नहीं कर पाते। एडवोकेट अनुराधा भार्गव जिन्हों समय समय ते कई धमकियां मिलती रही ने। श्री गुरु तेग बहादुर साहब यूथ ब्रिगेड की जी संस्थापक ने, कई इन्हों की वीडियो वायरल हुई ने जिन्होंने कि एक जिमें कि कहा जाता है कि गुरु तेग बहादुर साहब जी का प्रचार प्रसार उन्ना नहीं हो पाया जिन्नी वड्डी उन्हों की देन है। सो उहदे लई मैदान च उतरे हुए ने, विरोध का बहुत सामना करना पै रहा है, लेकिन सारिਆਂ ਨੂੰ दरकिनार करके अपनी मस्ती ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ प्रचार ਦੇ ਵਿੱਚ डटे हुए ने। सब तो पहला उन्होंने स्वागत करते हैं। अज बिलासपुर ਦੇ ਵਿੱਚ पहुंचे ने जिथे कि भाई मती दास हाउस का उद्घाटन भी किया गया तो 400 साला गुरु तेग बहादुर साहब जी को समर्पित गुरमत समागम भी आयोजन किया गया। उत्थे उचेचे तौर पर पहुंचे ने। सब तो पहला स्वागत करते हैं। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। असीं तुहाडी कई वीडियो वेखियां ने, बा कमाल तुहाडी हिम्मत नूं दाद असीं दिंदे आ। शायद तुहानूं इन्नी धमकियां मिल चुकियां ने कि जिहदे करके बहुत औखा होंदा है फिर भी प्रचार प्रसार डटे रहना। ते असीं जानना चाहुंदे आ, साडे दर्शक भी जानना चाहुंदे ने, आखिर ये हिम्मत, ये जज्बा तुहानूं कित्थों मिलदा है ते इन्नी लगन कित्थों शुरुआत होती है? थोड़ा जा जरूर दसो जी। सबसे पहले तो मैं कहना चाहूँगी कि 135 करोड़ जनता में सबसे पहले भाग्यशाली मैं, क्योंकि श्री गुरु तेग बहादुर जी मेरे अंग संग रहते हैं। और ऐसी धमकियाँ और ऐसी जितनी भी मेरे सामने जो प्रतिक्रियाएं आती हैं, जो चुनौतियाँ आती हैं, मुझे उससे बिल्कुल भी डर नहीं लगता, क्योंकि जिसके अंग संग श्री गुरु तेग बहादुर जी रहते हैं, भक्ति और शक्ति का मार्ग जिन्होंने दिखाया, छोटी उम्र में 14 साल की उम्र में इतना बड़ा युद्ध लड़ा, तो हम भी उनकी बेटी हैं। हम जिस कर्ज को, जिस फर्ज को चुकाने के लिए आज हमारे पूरे विश्व को सामने आना चाहिए, लेकिन दुर्भाग्य की बात है, लेकिन आज श्री गुरु तेग बहादुर जी की बेटी अनुराधा भार्गव तन मन धन से श्री गुरु तेग बहादुर जी का प्रचार प्रसार करती है। और मुझे डर नहीं लगता, क्योंकि देखिए जब से मैंने ब्रिगेड शुरू की है, जब से मैंने ये सफ़र शुरू किया है, आप समझ सकते हैं एक महिला के लिए कितना चुनौती भरा होगा। बिल्कुल जी, देखो तुसी सनातन धर्म नाल संबंध रखते हो, मैं कहना समाज की तो बाद च गल करिए, सब तो पहले परिवार च विरोध हो जाता है।
ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਵੀ ਸ਼ਾयद ਵਿਰੋਧ जी ਕੀਤਾ होना सबसे है। पहले देखिए आप देख सकते हैं कि जब गुरु नानक देव जी चले थे लोगों ने उनको भी पत्थर मारने की कोशिश की थी। मैं उनके न खून के बराबर हैसियत में नहीं हूँ और सबसे पहले विरोध मेरा परिवार से शुरू हुआ, क्योंकि आप एक एग्जाम्पल के तौर पे आपको बताती हूँ, एक दलील के तौर पर, अगर एक सिख धर्म से इंसान बिल्कुल पब्लिकली आकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ये कहता है कि मैं श्री राम जी मुझे बहुत प्यारे हैं, मैं श्री कृष्ण जी की शरण में जाना चाहता हूँ, तो मुझे लगता है कि अकाल तख्त से भी उसको एक लेटर जारी हो जाएगा कि आप इस तरीके से अपने धर्म के खिलाफ नहीं जा सकते। और देखिए मैं अपने सनातन धर्म से हूँ, मुझे गर्व है कि मैं सनातन से हूँ और उस सनातन से हूँ जिसकी रक्षा श्री गुरु तेग बहादुर जी ने की है। तो मैं ये कहती हूँ कि मुझे अपने समाज से हटके, अपने परिवार से हटके आज बिल्कुल भी ऐसा लगता है कि मतलब मैं गुरु साहब की बेटी हूँ, लाडली बेटी। और परिवार की अगर बात करें तो सबसे पहले परिवार ने विरोध किया। उन्होंने बोला या तो आप परिवार चुन लीजिए या श्री गुरु तेग बहादुर जी को चुन लीजिए। मैंने अपने परिवार को बिल्कुल बाइकआउट कर दिया। मैंने उनको बोला कि अगर मेरा परिवार मेरे गुरु साहब का नाम सिमरन नहीं करने देना चाहता तो मैं ऐसे परिवार का त्याग करती हूँ। मुझे ज़रूरत नहीं है ऐसे परिवार की जो मुझे श्री गुरु तेग बहादुर जी का प्रचार प्रसार करने से रोक सकता है। और मैं ये वचनबद्ध हूँ कि मेरी अंतिम श्वास तक श्री गुरु तेग बहादुर जी का प्रचार डंके की चोट पर करूँगी, क्योंकि मुझे किसी का डर नहीं है। मैं साहिब श्री गुरु तेग बहादुर जी की बेटी हूँ। और दूसरी बात, मेरा समाज, बहुत विवाद हुए, बहुत मेरी दरखास्तें दी गई, बहुत जगह से मुझे बिल्कुल जी, जो हमें पता लगा कम से कम 70-80 या 100 के करीब आपके खिलाफ एग्जैक्टली मेरे खिलाफ 70-80-100 के आसपास मुझे मेरी एप्लीकेशंस दी गई। लेकिन सच्चे पातशाह श्री गुरु तेग बहादुर जी का इतना बड़ा आशीर्वाद है, कोई मेरा बाल बांका नहीं कर सका आज तक। और मैं ये दावे के साथ कहती हूँ कि अगर किसी को ये वहम है कि अनुराधा भार्गव को श्री गुरु तेग बहादुर जी का प्रचार प्रसार करने से रोक सकता है तो मैं उसको खुला चैलेंज देती हूँ कि वो मेरा बाल बांका नहीं कर सकता, क्योंकि मेरे साथ मैं गर्व से कहती हूँ कि श्री गुरु तेग बहादुर जी अंग संग है। ਐਡਵੋਕੇਟ ਜੀ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ, ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ 'ਚ ਆਇਆ ਕਿਵੇਂ, ਖਿਆਲ ਆਇਆ ਕਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਪ੍ਰਸਾਰ ਕਰਨਾ ਹੈ? ਘੱਟ ਸ਼ਬਦਾਂ 'ਚ देखिए मैं अनाथ थी, बचपन से मेरे माँ बाप नहीं थे, जो कि अनाथ प्रवृत्ति होने के कारण मैं नास्तिक बन चुकी थी क्योंकि मेरे माँ बाप नहीं थे। तो मैं 17-18 साल तक अपना अनाथ बच्चे की तरह मेरे भाई ने परवरिश की। उसके बाद एक दिन मैं वकालत के बाद एक केस के डिस्कशन कर रही थी किसी ऑफिस में। वहाँ एक पुस्तक पढ़ी हुई थी, हिंद की चादर। उसमें मैंने पढ़ा कि औरंगजेब ने गुरु तेग बहादुर जी का शीश काट दिया। तो मुझे ये पता, मैंने औरंगजेब को पढ़ा है 7th क्लास में, बट मैंने गुरु तेग बहादुर जी को नहीं पढ़ा। तो मुझे बड़ा दुख हुआ कि मैं ब्राह्मण हूँ, जिस तिलक जनेऊ के लिए, जिस बिंदी सिंदूर के लिए गुरु तेग बहादुर जी ने शहादत दे दी, हम क्या कर रहे हैं? हम सिर्फ यहाँ वकालत करने आए हैं, हम यहाँ खाना खाने आए हैं और जाने आए हैं। मुझे बहुत धिक्कार हुआ अपनी जिंदगी पे। यानी कि वो पल ने झंझोड़ के रखा, मुझे झंझोड़ के रख दिया। मैं अपने घर गई तो मुझे पता चला कि लोगों, मेरे घर में कहा सिखों के गुरु है। मुझे दुख हुआ कि वो सिखों के गुरु नहीं, वो विश्व के गुरु। और एक दिन, हाँ, जो उनकी देन है, जो उनका बिल्कुल बलिदान, वो सृष्टि की चादर है, धर्म की चादर है, इवन वो हिंद की चादर भी नहीं है। जिस समय ये नाम उनके ऊपर पड़ा, मैं पूरे देश के सिख समाज से भी अपील करना चाहती हूँ कि उनको हिंद की चादर ना कहा जाए, क्योंकि देखिए हिंद, क्योंकि उनको एक खिते तक सीमित नहीं किया जा सकता है। जो उनका, कि उनको सिखों का गुरु ना कहा जाए, उनको जो है हिंद की चादर ना कहा जाए, क्योंकि हिंद की चादर उनका नाम बहुत पुराना रखा गया था। लेकिन आज सब अवेयर हो चुके हैं। हिंद शब्द हमारे नाम पर एक धब्बा सा हमें लगता है, क्योंकि हमें मुगलों के द्वारा नाम दिया गया था। और देखिए उनको सृष्टि की चादर कहा जाए, उनको धर्म की चादर कहा जाए। और मैं तो अकाल तख्त पे जाकर अभी एक ज्ञापन भी देंगे हम हरप्रीत सिंह जी को, जथेदार जी को, कि क्यों ना उनको हिंद की चादर के ऊपर बैन लगाया जाए, उनको सृष्टि की चादर बताया। ऐसा नाम दिए कॉमन, जिसको सब में समेट सके। अभी हम एक बुक लॉन्च कर रहे हैं, शायद मेरे भाव उसके अंदर हैं और कोई ऐसा निर्भाग ही होगा जो उसको पढ़कर नहीं रोएगा, क्योंकि हमने उस टाइटल जो रखा है विश्व गुरु सृष्टि की चादर श्री गुरु तेग बहादुर। मैं उनको इस और आपने कदम बढ़ा जी, मैं बढ़ा चुकी हूँ, क्योंकि मेरा उद्देश्य ये है जब मैं संसार से जाऊँ तो घर घर में श्री गुरु तेग बहादुर जी का प्रचार प्रसार हो। मेरे जीवन का यही उद्देश्य है। अच्छा, जीवन का संकल्प यही है। बिल्कुल। देखिए मैं आपको एक बात और बताती हूँ कि मैंने तन मन तो अपने गुरु तेग बहादुर जी को समर्पित किया। इवन मेरी जो अपनी सेविंग्स थी, वो अपना धन भी, मेरी जो सेविंग मेरे अकाउंट में थी, वो भी मैंने गुरु साहब की इस मुहिम पे लगा। उसके लिए अफसोस तो नहीं? और नहीं, मैंने, आपने पहली वीडियोस में देखा होगा, मैं बहुत गोल्ड पसंद करती थी एज ए एडवोकेट। मैंने यहाँ तक कि अपना सारा गोल्ड मुथूट फाइनेंस में ब्रिगेड के लिए गिरवी रख के इस मुहिम को चला रही हूँ। प्रतिदिन हर दिन का खर्चा बहुत होता है, ब्रिगेड बहुत बड़े लेवल पर अपने कार्य कर रही है। तो
मैं ये चाहती हूँ कि मैं अगर अपना तन मन धन लगाकर गुरु साहब का प्रचार कर सकती तो मेरा सौभाग्य है। बड़े बड़े दानी महासज्जन जिनके घरों में करोड़ों अरबों रुपए हैं वो गुरु साहब का नाम नहीं ले सकते, लेकिन एक मतलब दास अनुराधा उनका प्रचार करती है। देश मुझे गुरु साहब की बेटी कहता है, इतना मान सम्मान मुझे मिलता है। मेरे ख्याल से मुझे ऐसा लगता है कि मैं गुरु साहब के साथ कभी सेवा में रही और गुरु साहब कोई सेवा छूट गई जो गुरु साहब ने मुझे कलयुग में दे दी है। और मुझे आज गर्व होता है ये सेवा करते हुए कि ऐसे सच्चे पातशाह की सेवा करती हूँ मैं। कहते हैं गुरु तेग बहादुर सिमरिए घर नो निधि आवे थाए सब थाए होए सहाय। अरदास में डेली नहीं आ जाता। बिल्कुल। और देखिए गुरुद्वारा साहब में भी 2 टाइम अरदास होती है, नानक नाम चढ़ती कला तेरे बाणे सरबत दा भला। मैं ऐसे पंथ से जुड़ी हुई हूँ, मैं ऐसे सिक्खी को फॉलो करती हूँ कि जिस सिक्खी सिद्धांत में गुरु नानक देव जी ने सारे सूत्रों को एक बना दिया, ब्राह्मण वैश्य क्षत्रिय शूद्र सबको एक बना दिया। और अगर मैं गुरु तेग बहादुर जी की बात करूँ तो मैं पूरा दिन उनका सिमरन करती हूँ। ख्याल उनके ही मतलब जैसे मीरा को श्री कृष्ण की लगन शायद थी। गुरु साहब की कृपा है यार। ये गुरु साहब की कृपा है। नियत और कर्म से मैंने आज तक काम किया, लेकिन नियत और कर्म के साथ कृपा होनी जरूरी थी जो मुझ पर अब हुई है। और दूसरी कृपा यानी तेजपाल सिंह जी जो मेरे पिता तुल्य हैं, जिन्होंने मुझे सिख इतिहास बताया, जिन्होंने मुझे देखिए परिवार नहीं था, अनाथ थी, लेकिन आज ज्ञानी तेजपाल सिंह जी ने मुझे अडॉप्ट कर मुझे बेटी बनाया, मुझे माँ बाप मिले, मुझे परिवार मिला, पूरा सिख समाज मुझे छोटी बहन कहता है। इससे बड़ी कृपा क्या देख सकते हैं आप? क्या चाहिए मुझे? अब मकसद क्या है जी? मेरे जीवन का मकसद ये है कि सनातन जो शाश्वत सत्य, जिस सनातन से सिक्खी की तरफ किस तरीके से ये सफ़र लोगों के सामने एक चुनौती बनकर खड़ा है, क्योंकि सनातन को आज मनुवाद ने ख़त्म कर दिया। सनातन सनातन कह के धर्मों के बीच में लड़वाया। सनातन और सिक्खी एक दूसरे के पहलू हैं। मेरा उद्देश्य ये है कि पूरे विश्व के अंदर शांति बने। सिक्खी और सनातन एक दूसरे के पहलू हैं। सनातन से सिक्खी का सफ़र जो है वो लोगों के जहन में डाला जाए कि आज जो ये सिक्ख सिद्धांत आया है ये हमारे भाई है, हमारे बड़े हैं। अगर आप इनको गलत कहते हैं तो आप अपने माँ बाप भाइयों को गालियां दे रहे हैं। निशान साहिब के ऊपर कई बार बातें उठाई जाती है। आज मैं गर्व से कहना चाहती हूँ कि ये वही निशान साहिब है जिसने हजारों लाखों की संख्या में हमारे महापुरुष खोए हैं। बाबा बघेल सिंह जी, बाबा जसा सिंह आलूवालिया जी, जिन्होंने फतेह किया दिल्ली मार्च, उस लाल किले पे खून बहाए। आज मनुवादी सरकारें या दो जो गलत प्रवृत्ति के लोग आज उसको खालिस्तान का झंडा बताकर हमारे देश के निशान साहिब के ऊपर जो बातें उठाते हैं, मैं सच्चाई का साथ देती हूँ और मैं सच्चाई से बिल्कुल डरती हूँ, क्योंकि मैंने गुरु तेग बहादुर जी के जीवन को फॉलो किया है। अगर उन्होंने भक्ति का मार्ग अपनाया तो शक्ति का भी अपनाया। और ये जो श्री साहब आप देख रहे हैं, उन्हीं से मैं प्रेरित होकर मैंने ये बात अपने पिता तुल्य यानी तेजपाल सिंह जी से कही। उन्होंने कहा कि गुरु तेग बहादुर जी ने 14 साल की उम्र में युद्ध लड़ा, तो मेरा भी फर्ज बनता है कि मैं अपनी शक्ति के लिए, दूसरों की शक्ति के लिए, एक महिला का होना मतलब ये नहीं है कि हम लोग बहुत दुर्बल से हैं, हमें सिर्फ हम बच्चे पैदा कर सकते हैं या हम लोग मतलब उस तरीके से परिवार में रह के खाना बना सकते हैं। अरे गुरु साहब की बेटी हूँ, इस भारतवर्ष की बेटी हूँ और मैं गर्व से कहती हूँ कि गुरु तेग बहादुर जी का प्रचार डंके की चोट पर करूंगी। और अगर किसी को वहम है तो अपना वहम भी निकाल ले। मैंने अपना सब कुछ दांव पे लगा रखा है इस मुहिम के चलते। और मैं सभी साथ संगत जी से कहती हूँ, आप एक बार अनुराधा भार्गव का साथ दे के देखिए। कमेटियाँ और जितने भी प्रचारक हैं, मैं आज गर्व से कहती हूँ कि बहुत कम समय में गुरु तेग बहादुर जी का प्रचार प्रसार घर घर होगा। लेकिन दुख की बात यह है कि कौम और ये समाज इंसान को तब समझता है जो वो इंसान इस दुनिया को छोड़ के जा चुका होता है। एग्जाम्पल कई हैं आपके, जो कि हाँ, भाई दीप सिद्धू जो इस दुनिया से चला गया, आज उसके भोग हो रहे हैं, आज उसकी बड़ी बड़ी रैलियां निकाल रही है, लेकिन समय रहते उसको गद्दार बताया गया। मैं जब से चली हूँ मुझे लोगों की बहुत प्रताड़नाएं झेलनी पड़ी है। लोग मुझे कहते हैं कि महिला है, अपना एडवोकेसी छोड़ दिया, मेरे परिवार ने विरोध किया, मेरे समाज ने विरोध किया। मतलब लोगों को यहाँ तक कि बहुत सारे मेरे से प्रॉब्लम्स है। कुछ संस्थाएं हैं जो सोचती हैं कि पता नहीं क्या आप लोग डाउन रह गए हैं, लेकिन मैं कहती हूँ कि सच्चे दिल से जो इस मतलब गुरु तेग बहादुर जी के प्रचार को करेगा उसको डरने की जरूरत नहीं है। और मैं बहुत निडर हूँ, मैं किसी से नहीं डरती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। सो प्यारे दर्शकों, ये सन साढ़े नाल जुड़े हुए एडवोकेट अनुराधा भार्गव, जिन्हों ने बेबाक निडर हो के गुरु साहब के प्रचार के लिए पूरी अपनी ताकत जिहड़ी है वो झोंक दी है। कहते हैं भावें कुछ भी हो जाए, उन्हों का जो प्रचार प्रसार है पूरे देश के कोने कोने दे विच इन्हां ने पहुँचाना है। हालांकि इन्हां नूं दिक्कतां बड़ियां आ रही ने, इन्हां नूं कई रुकावटां आ रही ने, लेकिन उसके बावजूद ये डटे हुए ने, बेबाक अपने जिहड़े मिशन ते वो डटे हुए ने। धन्यवाद करते हैं जिन्होंने सानूं खुला समय दा।
ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ जी ਕਾ वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की वाहिगुरु। फतेह।